अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और करोड़ों लाखों रहमतें आप पे नाजिल फरमाए इंशाल्लाह। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि आप जो है ना फ़िश फ्राई की रेसिपी दें, टिक्के फ़िश की रेसिपी दें। इंशाल्लाह ये पूरा एक सेक्शन है फिंगर फ़िश और फ़िश टिक्के की फ़िश फ्राई फ़िश का, ये किस तरीके से तैयार होती हैं, किस तरह बनती हैं, किस तरीके से इनकी रेसिपी हैं, मुकम्मल तरीके से ओरिजिनल रेसिपी आप ट्राई किया करें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये चैनल बाबा फूड RRC और शेफ़ रिजवान आपको मायूस नहीं करेगा, ना गलत गाइड करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये फ़िश फिलेट जो है ना ये इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। ये देखें, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होता है। ये असल में डमरा मच्छी है, डमरा मच्छी होती है और छाली मच्छी जिसे भी आप लोग भी कहते हैं, पाकिस्तान में रहू भी कहा जाता है, काला रहू, सफ़ेद रहू। ये वो रहू है जो है ना, इसको डमरा भी कहा जाता है और छाली मच्छी भी कहा जाता है। यहाँ पे असल में रेस्टोरेंट पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये जो है ना फ्रेश मच्छी जो होती है वो बगैर फिलेट वाली वो यहाँ लेके नहीं आते। ये लेके जी इस तरीके से पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे। ये फ़िश फिलेट, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त। ये जो है ना इसके आज हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ रेस्टोरेंट पे ये चलती है इंशाल्लाह। ये इस तरीके से देखें मिल जाती है। मैं मज़ीद जो है ना आपको फ्राई जो है ना फ़िश की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूंगा, फिंगर फ़िश की भी बहुत जल्दी दूंगा। ये फिर ये देखें आज मैं आपको ये वाली बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी, हमारे दोस्त हैं वो जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी कर रहे थे। ये देखें, ये इसको 3 किलो वज़न है इसका। ये देखें, ये 3 किलो वज़न मैंने इसको यहाँ रख दें, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये 3 kg मैंने लिया आप लोगों को बताने के लिए। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिजिनल रेसिपी आपको बताने लगा हूँ मेरे भाई मैं इंशाल्लाह। ये देखें, नमक शामिल कर दें। ये देखें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दें, 1.5 टेबल स्पून, कोई मसला नहीं है। हल्दी शामिल कर दें 1/4 टेबल स्पून। ये देखें, ये हल्दी शामिल कर दें। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून इंशाल्लाह। ये मेरे पास लेमन का जूस है, ये तकरीबन आप शामिल कर दें। ये देखें लेमन जूस है, ये तकरीबन शामिल कर दें 3 टेबल स्पून। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 टेबल स्पून हो गया जी। लेमन जूस शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास अजवैन है, ये देखें ये अजवैन है मेरे पास, ये अजवैन शामिल कर दें। ये देखें, ये फुल टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने शामिल की है, अजवैन शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून भी आप कर सकते हैं, मेरा ये टेबल स्पून बहुत थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 टेबल स्पून आप शामिल कर दें। ये मेरे पास ज़ीरा है, साबित ज़ीरा, ये साबित ज़ीरा शामिल कर दें। ये देखें 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा इसमें जाएगा, ये शामिल कर दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखें जी 100 ग्राम दही शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 100 ग्राम दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये ऑयल शामिल कर दें इसके अंदर। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर दें। बहुत ज़बरदस्त, इसको हम ग्रिल करेंगे इस पे। ये देखें, ये ग्रिल के लिए है, इसको हम ग्रिल करेंगे, ग्रिल टिक्का, ये ऑयल में फ्राई नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। ये देखें इस तरीके से। ये जो दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। फ़िश फ्राई जो नहीं यूज़, फ़िश फ्राई वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए ये जो है ना बारबेक्यू फ़िश जो है ये बहुत अच्छी है, वो इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे तो ईस्ट अफ्रीका में तो ये 12 महीने चलती है, ये कोई सीजनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौसम एक ही रहता है। यहाँ पे सर्दी गर्मी खिज़ा बहार वाला सिस्टम नहीं है, ये एक ही तरीके के रहता है। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर दें, इस तरीके से आप घुमाते रहें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी इंशाल्लाह। शार्ट रेसिपियाँ, जदीद रेसिपियाँ आपके साथ जो है ना मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के तामुन से। इसी तरीके से ये देखें, इसको उठाएं सिंपल, ये देखें इस तरह के दूध पर लगा दें, कोई मसला नहीं है। देखें अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फूड कलर थोड़ा सा शामिल करना चाहिए, तो इसके अंदर आप फूड कलर थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये देखें, ताकि बहुत अच्छा कलर लेके आएगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर
फूड कलर शामिल कर दिए, येलो आप भी कर दें इंशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। ये जितने बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, उन पे ये भाई चिकन, ये फ़िश फिलेट ही आती है। ये उनके पास तो फ्रेश जो है ना फ़िश जो है वो नहीं आती, क्योंकि इसकी स्मेल होती है बहुत कम फ्रेश फिश आती है, बहुत कम आती है। ये इसी तरीके से आती है, इसी तरीके से बनाई जाती है। अगर कोई आपको गलत तरीके से रेसिपी बता रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो उसको आप खुद ध्यान कीजिएगा। ये ओरिजिनल रेसिपी जो है ना, ये इसी तरीके से हैं जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से लगा लें सबको। ये लें व्यूअर, ये 3 किलो फ़िश थी। ये मैंने इसको जिस तरीके से आपको बताया, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के बाद बिल्कुल जो है ना उसके लिए टिक्के पे जाने के लिए तैयार होगी ग्रिल पे। इसको इंशाल्लाह हम फिर ग्रिल करके फिर आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लिया करें। ओरिजिनल रेसिपी ये इसी तरीके से रेस्टोरेंट पे मसाला लगता है, इसी तरीके से फ़िश हमारे पास आती है, इसी तरीके से हम लगा देते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो है ना फ़िश की रेसिपियाँ मज़ीद आपके साथ धीरे धीरे इंशाल्लाह वो जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप टेंशन ना लिया करें। मैं मिलते हैं फिर 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें व्यूअर, ये तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको फ्रिज में रखे हुए। इस तरीके का ये जो है ना ग्रिल बाज़ार से बासाने मिल जाता है, ये आप ले लीजिए। इसके अंदर ये देखिए, ये फ़िश के शेप के जो है ना खाने बने होते हैं, सिंपल भी मिल जाता है। ये इस तरीके से आप उठाते रहें, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे लगा दें। ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐसे लगा दें। ये बाहर हमारा बारबेक्यू का जो स्टॉल है, मैं आपको वहाँ पे इसको बना के दिखाता, लेकिन वो थोड़ा सा लेट सिस्टम शुरू होता है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको कंप्लीट ये रेसिपी करने लगा था। ये देखें, इसको इस तरीके से बंद कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से ऐसे, ये इसका रिंग होता है यहाँ पे एक, इस रिंग को ऊपर चढ़ा दें ऐसे ऐसे। ये पैक हो गया, देखिए ये पैक हो गया बिल्कुल, ये बिल्कुल सेटिंग में आ गया, देखिए ऐसे। अब मैं आपको इसको अपने तनूर पे जो है ना वो इसको बारबेक्यू करके दिखाता हूँ। ये ना व्यूअर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं तनूर पे आ गया हूँ। ये देखें, ये इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं रखने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि रेसिपी मैं कंप्लीट कर सकूँ। आप अगर अंगीठी पे या किसी भी चीज़ पे बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो है ना ग्रिल में और कोलों में तकरीबन 4 से 5 इंच का फासला रखिएगा। बिल्कुल नज़दीक अगर आप करके बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। मैं 5 मिनट इस साइड से इसको जो है ना सेक दूंगा और 5 साइड दूसरी साइड से 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ 5 मिनट के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं इसके ऊपर ऑयल लगाता रहा। ये लीमू था, ये लीमू इसके ऊपर ऐसे देखें ऐसे डालते रहें, कोई मसला नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये तनूर था, कोले इसके बहुत जो है ना फासले पे होते हैं, आप देख रहे हैं। ये देखें, इसके ऊपर इस तरह लीमू डाल दें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। दरमियान वाली तो हो गई है तकरीबन, जी सारी हो गई हैं ये इंशाल्लाह, लाइट जो है ना सारी हो गई हैं। ये देखें जी, ये देखें, इसको लीमू डाल के थोड़ा सा सेक लें, बहुत ज़बरदस्त ये इसका खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर अंगीठी पे बारबेक्यू वाली पे बनाएंगे, अगर आप इसको ग्रिल की जो अंगीठी होती है बारबेक्यू वाली उस पर तैयार करेंगे तो 5 मिनट इस साइड से इसको सेकेंगे, 5 मिनट उस साइड से तैयार हो जाएगी। मैंने 7-7 मिनट मुझे लगे हैं एक साइड पे, 15 मिनट में ये तैयार हुआ है टोटल, क्योंकि ये तनूर के कोले थोड़े फासले पर थे इसीलिए। ये देखें, जिस तरह सेक लें। अब ये फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर, ये बिल्कुल तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त इसकी लुक, ज़बरदस्त टेस्ट आया है। यहाँ का जो ऑर्डर था, यहाँ के हिसाब से इसमें मैंने स्पाइसेस कम रखे हैं। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नमक मिर्च का खास ख्याल रखा करें, पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये मेरे पास चाट मसाला है, ये हल्का हल्का मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ। किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी,
आप इसको ग्रिल में लगा के फिश को पहले भी कट कर सकते हो। ये देखें, ये इसमें जगह बनी होती है, ये जितना पीस आपको चाहिए होता है उतना वहाँ से आप काट लें। पहले पूरा पीस इसमें लगा दें, उसके बाद इसको कट कर लें ऐसे ऐसे। देखिए इसमें जगह बनी होती है, स्पेस होता है इसमें, इस तरीके से कट कर लें और बाद में भी कट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में याद रखें। चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।